कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको विभाज्यता के नियमों के बारे में समझा रहा था। अभी तक हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 का छोड़ के 8, 9 और 10 के नियम किए थे। और आज हम जो नियम कर रहे हैं वो है 7 से विभाज्यता। तो इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है कि 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना, यदि किसी संख्या, पहले आपको एक स्टेप ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या दे रखी हो तो उसके इकाई के अंक का दुगुना, फिर शेष बनी संख्या के शेष बनी संख्या, ऐसे लिखी थी, शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी शेष अंकों से बनी संख्या में से यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के दुगुना को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से भाज्य है। 7 से भाज्य है तो वह संख्या भी सात से भाज्य होगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना है। देखिए, कोई भी संख्या दे रखी हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करना है। फिर इकाई के अंक को छोड़ने के बाद 2 अंकों की संख्या बचती है, उस संख्या में से उस दुगुने को घटाना है। और घटाने पर जो आंसर आता है, अगर वह 7 से भाज्य है तो फिर वह संख्या भी 7 से भाज्य होगी। अब इसको देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला है 343। अब देखिए, ये संख्या 7 से भाज्य है क्या? तो जिस प्रकार हमें ये परिभाषा दे रखी है, इसका नियम दे रखा है, उसके आधार पर हम इसको करने का प्रयास करते हैं। 343 सबसे पहले क्या कह रहा है, ये किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना। तो इसमें देखिए, इकाई का अंक क्या है, 3। यानी इकाई के अंक का दुगुना, तो 3 × 2 बराबर 6। कितना आया? 6। फिर क्या लिखा हुआ है, को शेष अंकों से बनी संख्या। अब शेष अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 3, 4, 34 में से घटाने पर प्राप्त परिणाम। अब इसमें से घटाओ, यानी 34 में से 6 घटाएंगे तो हम एक उधार लेते हैं, 14 हो गया। 14 में से 6 गए 8,
और यहाँ रह गया 2। क्या लिखा हुआ है? घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से भाज्य है। अगर इस 28 में 7 का भाग जाता है तो इस 28 के अंदर हम 7 का भाग लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28। कितनी बार गया? 4 बार गया। यानी कि ये संख्या क्या है? भाज्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 343 के इकाई के अंक को शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से भाज्य है। इसलिए संख्या 343 7 से भाज्य होगी। और ये आपका आंसर है। यानी इस प्रकार से आपको संख्याओं का पता करना है कि कोई संख्या 7 से भाज्य है या नहीं। एक अंक मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इसका आपको स्वयं घर पर अभ्यास करना है। 6377। इस संख्या को आपको इस नियम के आधार पर, जैसे मैंने आपको समझाया अभी इस उदाहरण में, कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इकाई के अंक का दुगना करोगे। फिर आगे जो शेष अंकों की संख्या बनी हुई है, इसमें से आप क्या करोगे? घटाओगे। घटाने पर अगर परिणाम 7 4 उसके अंदर अगर 7 का भाग जाता है तो वो संख्या भाज्य होगी। अगर उसके परिणाम में 7 का भाग नहीं जा रहा तो वह परिणाम, अगर 7 से भाज्य नहीं होगा तो वह संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी। तो इस सवाल को आप अपने आप हल कीजिए और हमें इसकी पिक्चर व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करें। अंग्रेजी में आज मैं आपको राइट द एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एंड अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी आपको जरूरी कार्य के लिए अवकाश लेना है। उसके लिए आप अपने अध्यापक, प्रधान अध्यापक जी को एप्लीकेशन लिखनी है, यानी एक आवेदन देना है। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है, साइड में हम क्या लिखते हैं? TO2, बाएं तरफ TO2। फिर टू द हेड मास्टर MTCSSS मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर। TO2 THE द HEAD हेड MASTER मास्टर MTCSSS यानी मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति BIKANER बीकानेर। तो पहले सबसे पहले आपको इतना हिस्सा पूरा करना है। टू द हेडमास्टर मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर। फिर नीचे SIR सर, RESPECT रिस्पेक्ट, FULLY फुली, रिस्पेक्टफुली, BEG बैग, TO2 SAY से, THAT दैट, and respectfully I beg to say that. I HAVE have and URGENT urgent, urgent means क्या होता है? जरूरी। PIECE piece of WOR के वर्क, 88 MY my HOME home, यानी I have an
अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। तो हमारी पूरी लाइन क्या बनी है? रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, सो आई CANNOT cannot, COME come, TO2 SCHOOL school। सो आई कैनॉट कम टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली KINDLY काइंडली, GRANT ग्रांट, मी LAVE लिव फॉर 3 days। फिर THANKING थैंकिंग, YOU थैंकिंग यू, YOU आर योर, OBEDIENTLY ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली। तो क्या पढ़ा आपने? रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, यानी मेरे घर पर बहुत ज़रूरी कार्य है। सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, OBEDIENTLY ओबीडेंटली आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर नेम आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी क्लास लिखनी है। तो इस एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कम से कम 2 या 3 लाइन की है, तो इसको आपको लिखनी है और इसे याद करनी है। एक बार वापस पढ़िए देखिए। टू द हेड मास्टर MTC SSH मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति BIKANER बीकानेर। SIR सर, RESPECT रिस्पेक्ट, FULLY फुली, I BEG बैग, TO2 SAY से, THAT दैट, I HAVE हैव, and URGENT अर्जेंट, PIECE पीस ऑफ, WOR के वर्क, AAT MY माई, HOME होम। Respectfully I beg to say that I have an urgent piece of work at my home. As also I CANNOT cannot, COME come to, SCHOOL school, so I cannot come to school। KINDLY kindly, GRANT grant, ME LEAVE live, FOR for, THREE DAYS days। Kindly grant me leave for 3 days। THANKING thanking, YOU thanking you, YOU are your, OBEDIENTLY obediently, your obediently, या नेम और ये क्लास। तो इस एप्लीकेशन को पढ़िए, लिखिए और इसको याद कर लिया है, और याद करके फिर इसको बिना देखा अपने कॉपी में लिख कर देखिए आपने कितना सही किया या गलत किया।